फेमस फिल्म मेकर जोया अख्तर का जन्मदिन है। उनके इस खास दिन को और खूबसूरत बनाने का काम किया है उनके बेटाओं से जुड़े दोस्तों ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ से लेकर अनुष्का शर्मा की। उन्होंने अलग अलग तरह से जोया को बधाई दी है। सलमान खान के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। सलमान खान ने फिल्म राधे की शूटिंग पूरी कर ली है। एक्टर ने तय शेड्यूल से पहले ही फिल्म की शूटिंग को पूरा करने का काम किया है। वहीं मेकर्स 2 हफ्ते में बता देंगे कि इसकी रिलीजिंग डेट क्या है। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने फिल्म थलाइवी के लिए अपना 20 किलो वजन बढ़ाया था, जिसे अब वो कम करने में जुटी हुई है। अब वो पहले जैसे साइज, फुर्ती और लचीलापन लाने के लिए जॉग और वॉक कर रही हैं। खुद इस बात की जानकारी उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए दी है। बिग बॉस फेम अनुप जलोटा ने अपने फैंस को ये जानकारी दी है। उनके आने वाली फिल्म की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है, वो भी एक रैप के साथ। इस बात की जानकारी अनुप जलोटा ने जसलीम मथारू के साथ एक तस्वीर शेयर करके दी है, जिसमें वो रैपर के लुक में दिखाई दिए हैं। जब अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, तब पायल घोष की ऋचा चड्ढा के साथ भी तकरार देखने को मिली थी, लेकिन अब दोनों के बीच विवाद खत्म हो गया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से इस मामले को दोनों एक्ट्रेस से आपस में सुलझाने के लिए कहा था, वो भी 2 दिन के अंदर। जिसके बाद एक न्यूज एजेंसी की माने तो दोनों की तरफ से साइन करने के बाद ऋचा ने मानहानि का केस वापस ले लिया, जो पायल पर लगा था। करीना कपूर खान नन्हे तैमूर की कई सारी तस्वीरें आए दिन शेयर करती रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीना ने तैमूर की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें नन्हे तैमूर हाथ में बैट लिए हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए करीना ने कैप्शन में लिखा, आईपीएल में जगह है क्या, मैं भी खेल सकता हूँ। ये लाइन उन्होंने तैमूर के लिए लिखी है। बिग बॉस वोटिंग को लेकर शो का हिस्सा रह चुकी सितारे अपने अपने कमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने लिखा है कि मुझे यहाँ सारे के सारे बहुत बोरिंग लगते हैं। कलर्स टीवी प्लीज कुछ करो, इसमें ड्रामा एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनावत से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि कुछ वक्त पहले किसान द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने निशाना साधा था, क्योंकि कृषि बिल का विरोध करने में जुटे हुए थे। अब इस मामले को लेकर कर्नाटक पुलिस की ओर से एक्ट्रेस के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। ये केस आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया। नागिन 5 के एक्टर शरण मल्होत्रा का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, जिस बात की जानकारी खुद एक्टर ने अपने एक पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने अपने फैंस, बालाजी प्रोडक्शन और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया, जो उनके साथ खड़े रहे। ज्वेलरी कंपनी तनिष्क के एक ऐड को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। इस ऐड का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, जिसके बाद इसे कंपनी ने हटा दिया। इसमें जो आवाज बैकग्राउंड में दी गई थी वो दिव्या दत्त की थी। तो एक ट्विटर यूजर ने एक्टर से पूछा कि क्या इसमें आपकी आवाज? इसका जवाब हाँ में देते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐड को हटाया जाना नहीं चाहिए। इस बात का उन्हें दुख है। InstaFeed